एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज़ नंबर 2 चल रही है, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 12 जो है उसको पूरा पढ़ने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज जो भी हैं वो सारी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 12.1 इसका हम सॉल्यूशन करेंगे पूरी एक्सरसाइज का। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि आप फाइंड कीजिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो आपको यहाँ पर दिया है d2y/dx² प्लस a² y = 0। यहाँ पर आपको पूछा है ऑर्डर बताइए एंड आप डिग्री भी बताइए। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपने क्या किया है, 2 टाइम्स आपने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है, इसलिए आपकी यहाँ पर इसकी डिग्री तो हो जाएगी 1, डिग्री तो इसकी 1 हो जाएगी और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया है इसलिए 2। और डिग्री कैसे पता लगाएंगे, जो हाईएस्ट ऑर्डर में आपने डिफरेंशिएशन किया है उसकी पावर। तो इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। इसका सेकंड क्वेश्चन है 1 + dy/dx² की पावर 3/2 = d2y/dx²। तो इस प्रकार का अगर आपके पास कोई इक्वेशन आता है जिसमें पावर आपके पास ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आपको दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। तो ऑन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3/2 × 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होगा और यहाँ पर इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, तो यहाँ पावर 2 हो गई है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + dy/dx² की पावर 3 = d2y/dx² की पावर 2। तो यहाँ पर क्या हो गया है, अब यहाँ पर आपके पास में ऑर्डर भी इसका 2 हो गया क्योंकि हमने क्या किया, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर। और ये जो 2 टाइम्स हमने डिफरेंशिएशन किया इसकी पावर यहाँ पर क्या है, पावर आपको यहाँ 2 दिखाई दे रही है, तो 2 दिखाई दे रही है तो डिग्री आपकी क्या हो गई, डिग्री आपकी 2 हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास x² d2y/dx² की पावर 3 प्लस y dy/dx की पावर 4 प्लस y की पावर 4 = 0। तो आपको यहाँ ऑर्डर पूछा है, तो ऑर्डर क्या है इसका, आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है हाईएस्ट, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया। और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 3 है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एग्जाम्पल्स पूछे हैं, जो एग्जाम्पल्स आप एग्जाम्पल नंबर जो 1 में आपको दिए गए हैं वही आप उसमें लिख सकते हैं, वही उसका आंसर हो जाएगा। कि आप 1 डिग्री का एग्जाम्पल दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 डिग्री का दीजिए, ऐसे आपसे पूछा है तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y² = 4ax + a इज ए सॉल्यूशन। तो यहाँ आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सॉल्यूशन आपको ये दिया गया है। तो सॉल्यूशन आपको दिया है y² = 4ax + a। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको मिलेगा y² = 4ax + 4a²। अब आपका टारगेट क्या रहेगा, आपके पास में यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास a है, तो आप एक बार इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए पहले। तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो हमें मिला यहाँ से 2y dy/dx = 4a और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 4 और a² का डिफरेंशिएशन यहाँ 0 हो गया है। तो आपको यहाँ से मिला 2y dy/dx = 4a। अब 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आपको मिला यहाँ से y dy/dx = 2a। तो ये 2 आप यहाँ भेज दें डिवाइड में, तो आपको मिला y/2 dy/dx = a। इसके बाद में आपको जो ये a की आपने वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू निकाली है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें,
तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी और ए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर यही किया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या दिया था 4ax प्लस 4a, तो यहाँ a की जगह यहाँ भी हम पुट करते हैं तो हमें मिला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4y/2 dy/dx इंटू एक्स प्लस 4y/2 dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये 2 से ये 2 बार कैंसिल, यहाँ भी सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है तो ये 4 से ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल होगा और यहाँ आपको मिलेगा वाई स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर और यहाँ आपको मिलेगा इससे 2xy dy/dx। अब आप साइड चेंज कर लीजिए और इक्वल में 0 ले आइए तो आपको मिला वाई स्क्वायर dy/dx स्क्वायर प्लस 2xy dy/dx माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आपको पूछा है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन एसोसिएट विद प्रिमिटिव ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको दिया है ये इक्वेशन, इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो आपका यहाँ टारगेट क्या रहेगा, a और b को रिमूव करना। तो a और b को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना होगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पे करते हैं, हमें क्या दिया है, गिवन दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 1। हम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2ax प्लस 2by dy/dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिला 2ax प्लस by dy/dx इक्वल टू 0। अब 2 को हम यहाँ भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हमें मिला इक्वेशन नंबर 1 ax प्लस by dy/dx इक्वल टू 0। अब हम इक्वेशन नंबर 1 का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट a x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b सेम। अब यहाँ क्या करेंगे, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हम करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने पे आपको मिला यहाँ पर dy/dx इंटू dy/dx प्लस b इंटू y और dy/dx का अगेन डिफरेंशिएशन तो d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप b कॉमन ले सकते हैं। तो b कॉमन लेने पे आपको मिला a प्लस b और ये dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं और a की वैल्यू आप जो निकालेंगे, मान लो आपने a की वैल्यू ये निकाली है तो जो a की वैल्यू आप ये निकालेंगे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो आपको मिलेगा, यहाँ से आपको मिला माइनस bx dy/dx स्क्वायर प्लस y d2y/dx स्क्वायर प्लस by dy/dx इक्वल टू 0। अब b आप 0 में भेज सकते हैं तो आपको मिला माइनस एक्स, ये ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं तो माइनस एक्स dy/dx स्क्वायर माइनस xy d2y/dx स्क्वायर प्लस y dy/dx इक्वल टू 0। अब आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा ये आंसर x dy/dx स्क्वायर प्लस xy d2y/dx स्क्वायर माइनस dy/dx इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू y इक्वल टू a e⁻3x प्लस b e⁻x। यहाँ पर भी आपको 2 कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं a एंड b। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होगा आपको यहाँ पर। तो आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे। तो पहली बार डिफरेंशिएशन करने पे आपको मिला, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy/dx इक्वल टू a e⁻3x और यहाँ पर पावर 3 है, 3x है तो 3 का 3 मिला प्लस b e⁻x और यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपको मिला ये। अब आप क्या करेंगे, इनको अलग अलग लिख सकते हैं।
3x को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 2a e⁻x प्लस a e⁻x। क्यों अपन ऐसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास e⁻3x प्लस इस b e⁻x, इसकी वैल्यू हमें पता है y, ये हमें दी है, तो हम यहाँ पर y पुट कर देंगे, तो हमें मिला dy/dx इक्वल टू 2a e⁻x प्लस y। अब हम ये जो y है इसको यहाँ भेजेंगे, तो हमें मिला dy/dx माइनस y इक्वल टू 2a e⁻3x। हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। इससे हम क्या करेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अगेन डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा? चाहे तो आप इसका कर लें, हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है? ये वाली, dy/dx इक्वल टू 3a e⁻3x प्लस b e⁻x। इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा d2y/dx² इक्वल टू 3a e⁻x, और e⁻3x है इसलिए ये 3 से मल्टीप्लाई भी होगा, प्लस b e⁻x। तो ये 3 और 3 गुणा होके क्या होगा? 9 दे देगा आपको, 9a e⁻3x प्लस b e⁻x। ये आपको मिलेगी d2y/dx² की वैल्यू। देखिए यही वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड की गई है। अब आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है यहाँ पर जो ये b e⁻x है, आपका टारगेट है a और b को हटाना। तो b e⁻x को पहले हम रिप्लेस करते हैं किससे? जो हमें दिया गया है y इक्वल टू a e⁻3x प्लस b e⁻x। तो यहाँ से हम b e⁻x की वैल्यू निकालते हैं, तो हमें मिलेगी y माइनस a e⁻3x। तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 9a e⁻3x माइनस दिस, तो 8a e⁻3x प्लस y। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं? 4 कॉमन ले सकते हैं। अब 4 ही कॉमन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर 2a e⁻3x की वैल्यू निकाली है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास a नहीं है और आपका टारगेट क्या है? a और b को ही हटाना। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ से 4 कॉमन लिया, तो हमारे पास में बचा 2a e⁻3x प्लस y। अब ये वैल्यू हम वहाँ से पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा d2y/dx² इक्वल टू 4 dy/dx माइनस y, और प्लस y पहले से आ रहा है। अब ये 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिला 4 dy/dx माइनस 4y प्लस y। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, तो माइनस 4y प्लस y, तो ये आपको देगा माइनस 3y। तो आपको यहाँ मिलेगा d2y/dx² इक्वल टू 4 dy/dx माइनस 3y। अब आप ये साइड चेंज कर दें और इक्वल में 0 लिखें, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो आंसर है आपका d2y/dx² प्लस माइनस 4 dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0। यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में आपको क्या पूछा है? बाय द एलिमिनेशन ऑफ कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विच y इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x इज दिस सॉल्यूशन। आपको क्या दिया है? ये y इक्वल टू जो भी है वो सॉल्यूशन दिया है, और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्या करके? एलिमिनेट करके a एंड b को। तो हम सारे क्वेश्चंस में यही कर रहे हैं, जो भी कांस्टेंट दिया है उनको एलिमिनेट कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन करके हम ODE फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ भी हम यही करते हैं, जो इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया है वो लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएशन करते हैं 2 टाइम्स और a और b को रिमूव कर देते हैं। तो हमको दिया है यहाँ पर y इक्वल टू e⁻x a cos x प्लस b sin x। यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमें मिला dy/dx इक्वल टू e⁻x। अब हमने यहाँ पर कैसे डिफरेंशिएशन किया है? वही u इंटू वी मान के, e⁻x को v माना है, u माना है, और इस पूरे को हमने v माना है। हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? u इंटू
डी अपॉन डी एक्स वी प्लस वी इंटू डी अपॉन डी एक्स और यू का डिफ्रेंशिएशन, ये हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमें मिला यहाँ से u सेम मतलब e टू द पावर x सेम, और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन, तो a सेम रहेगा। सॉरी, हमने पहले ये वाला टर्म लिखा है, आप कैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्लस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने पहले ये टर्म लिखी है a cos x प्लस b sin x का सेम रखा हमने, ये हमने सेम रखा, और हमने e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन किया तो e टू द पावर x मिला। फिर हमने क्या किया, e टू द पावर x को सेम रखा, और ये जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन किया, तो a सेम रहेगा, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है इसको आपके पास में क्या है, यही आपके पास में y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू यही है, तो आप यहाँ पे y लिख सकते हैं इसको, और ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पर किया है इसकी जगह पे y पुट कर दिया है, और आपने यहाँ से इसको हटा दिया है, तो आपको मिला y प्राइम इक्वल टू y प्लस ए टू द पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस x। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन डिफरेंशिएशन करने पे आपको क्या मिलेगा, ये y प्राइम का तो y 2 प्राइम हो जाएगा, ये y प्राइम का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन y प्राइम हो जाएगा, और अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। अगेन हम क्या यूज़ करेंगे, u इंटू वी वाला, ये जो हमारे फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला हम यहाँ यूज़, तो फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले हम इसको सेम रखते हैं और e टू द पावर x का करते हैं, तो हमने यहाँ यही किया है माइनस a साइन x प्लस b कॉस x से हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x प्लस, अब हम e टू द पावर x को सेम रखेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमने e टू द पावर x को सेम रखा माइनस a और साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया है उसके जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे। इसकी हमारे पास वैल्यू है इक्वेशन नंबर 2 से। इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या है, y प्राइम इक्वल टू वाई प्लस ई टू द पावर x माइनस a साइन x प्लस b कॉस, तो हमें चाहिए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसको यहाँ भेज के, तो हमें मिलेगी y प्राइम माइनस वाई इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी जगह पे y प्राइम माइनस वाई, तो यही हमने यहाँ पुट किया है, तो हमें मिला y डबल प्राइम इक्वल टू y प्राइम प्लस y प्राइम माइनस वाई, और ये एक्सप्रेशन आपका सेम रहा, माइनस आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस e टू द पावर x a cos x प्लस b साइन x। अब ये सारी वैल्यू भी किसकी है, ये वैल्यू भी आपके पास है, ये y की वैल्यू है, तो ये भी आपने पुट कर दे, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लें तो आपको मिला y डबल प्राइम इक्वल टू वाई प्राइम प्लस वाई प्राइम 2y प्राइम माइनस वाई और माइनस वाई, तो माइनस 2y। अब आप इसको यहाँ से, ये भी आंसर है, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो सेम बात है, आप कैसे भी आंसर लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन भी यहाँ कंप्लीट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, यहाँ पर x इक्वल टू 3 दिया है या फिर x प्लस 3 होना चाहिए, तो हम इसको x प्लस 3 के अकॉर्डिंग करेंगे, x इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है अपने पास आंसर। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a cos x प्लस 3। हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एक कांस्टेंट है तो एक बार डिफरेंशिएशन तो करना ही है और एक को रिमूव करना है। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू मिलेगा a और cos x का डिफरेंशिएशन आपको मिलता है साइन x। अब x के प्लेस पे x प्लस 3 है, सॉरी cos x का मिलता है माइनस साइन x, तो माइनस आया आपके पास, और साइन x के प्लेस पे x प्लस 3 है। अब आप क्या करेंगे,
अब आप साइन एक्स प्लस 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस 3 को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन टेन एक्स प्लस 3। अब ये कैसे आएगा, ये देखो कॉस एक्स प्लस 3 अपॉन टेन एक्स प्लस 3। तो अब टेन को आप क्या लिख सकते हैं, टेन को आप लिखते हैं, पहले तो हम इसको लिख देते हैं कोस एक्स प्लस 3 और टेन को लिखते हैं साइन एक्स प्लस 3 अपॉन कॉस एक्स प्लस 3। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, अब आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको क्या मिला, कॉस एक्स प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 3। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से मिला डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस 3, और यहाँ आपने अगेन डिफ्रेंशिएशन किया तो आपको मिला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 3। अब यहाँ से आपके पास ए कॉस एक्स प्लस 3 की वैल्यू है क्या, वाई, तो यहाँ आप वाई पुट कर दें और माइनस साइन है तो माइनस लगा दें, तो आपको मिला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई। तो आपका आंसर मिला डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में आपसे क्या पूछा है, 8 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आपसे पूछा है शो दैट सेट ऑफ फंक्शन एक्स कोमा 1 अपॉन एक्स फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस एंड ऑब्टेन ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन व्हेन। आपको दो इनिशियल कंडीशन दी है, दो कंडीशंस दी है, y एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और y प्राइम है ये y प्राइम 1 इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, PI निकालना है और प्रूफ करना है यहाँ पे कि ये बेसिस फॉर्म करता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप बनाएंगे हुई दी है इन्होंने वो। तो चलिए आइए प्रूफ करते हैं कि पहले बेसिस फॉर्म करता है। तो हमें गिवन है ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्राइम माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आपने पहले भी देखा होगा, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कॉची आयलर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है कि हम एज्यूम करते हैं एक सॉल्यूशन इसका y इक्वल टू एक्स की पावर r, और यहाँ पर जो भी है y प्राइम y डबल प्राइम उन तीनों के प्लेस पे इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ से फाइंड करके, देन हम इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। और r यहाँ पे क्या है, ये पावर जो है वो है कांस्टेंट, r है यहाँ पे कांस्टेंट। तो y प्राइम एक बार हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x टू द पावर r का, तो हमें मिलेगा r x की पावर r माइनस 1। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो y डबल प्राइम इक्वल टू होगा r इंटू r माइनस 1 इंटू एक्स की पावर r माइनस 2। यही हमने यहाँ लिखा है। अब ये तीनों वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 1 में पुट करने पे आपको मिला क्या, एक्स स्क्वायर r माइनस 1 एक्स टू द पावर r माइनस 2 प्लस एक्स r इंटू एक्स की पावर r माइनस 1 माइनस एक्स की पावर r इक्वल टू 0। यहाँ से अब आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया है तो आपको मिला r इंटू आर माइनस 1 एक्स टू द पावर 2 और ये x टू द पावर और ये x टू द पावर हमने ऐड कर दी तो x टू द पावर 2 प्लस r माइनस 2, तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ होगा r इंटू एक्स, ये x की पावर 1 है और ये x की पावर r माइनस 1 है, तो x की पावर r माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 भी कैंसिल, माइनस x टू द पावर सेम। हमें मिला फर्दर r माइनस 1 एक्स टू द पावर r प्लस r एक्स टू द पावर r माइनस एक्स टू द पावर r इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स टू द पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम एक्स टू द पावर r कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचा एक्स टू द पावर r और r इंटू आर माइनस 1 प्लस r माइनस 1। अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिला r स्क्वायर माइनस r प्लस r माइनस 1। अब r से r कैंसिल होगा तो हमें मिला r स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिला r स्क्वायर इक्वल टू 1, तो r की वैल्यू मिली आपको प्लस माइनस 1।
तो आर की आपको दो वैल्यू मिली, 1 और -1। तो द टू सॉल्यूशन कॉरस्पॉन्डिंग टू आर इक्वल टू 1 एंड आर -1, आर इक्वल टू -1 आर क्या होगा? आपने सॉल्यूशन क्या माना था? y इक्वल टू एक्स टू द पावर आर। तो यहाँ पर आप r इक्वल टू 1 पुट कर दें, यहाँ पर r इक्वल टू -1 पुट करें, तो आपको मिला पहला सॉल्यूशन y1 इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 मतलब x। यहाँ मिला y2 इक्वल टू एक्स टू द पावर -1 मतलब y x का रेसिप्रोकल मतलब 1/x। अब आप ये सॉल्यूशन दोनों लिख के जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन आएगा इसका y इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2। C1 और C2 क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट है कोई, और y1 y2 क्या है? सॉल्यूशंस है जो हमने यहाँ पर ये फाइंड किए हैं। तो ये वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको मिला y इक्वल टू C1x प्लस C2/x। अब हमारा काम क्या है? ये तो हमने क्या निकाला है? सॉल्यूशन निकाल लिया। अब हमें बेसिस दिखाना है किसको? x, 1/x। ये बेसिस फॉर्म करता है, तो हमें प्रूफ करना होगा, वी नीड टू प्रूव दैट दिस टू फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये li है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये बेसिस फॉर्म करता है। तो हम li चेक करते हैं, तो उसके लिए हम रॉन्किंसन का यूज़ करते हैं। रॉन्स्कियन ऑफ टू फंक्शन f1x और f2x कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं, w f1 f2 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ f1x f2x, और यहाँ होगा f1 प्राइम x f2 प्राइम x। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। f1x तो है अपने पास में x, f1x है आपके पास x, तो f1 प्राइम क्या होगा? 1 हो जाएगा। f2x आपके पास है 1/x, तो f2 प्राइम क्या हो जाएगा? 1/x का डेरिवेटिव, तो -1/x²। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे, ये चारों वैल्यूज़। तो हमें मिला wx, 1/x इक्वल टू x 1/x -1/x। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगाएंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिला x इंटू -1/x² माइनस 1 इंटू 1/x। ये सॉल्व किया हमने, तो x से ये 1 टाइम कैंसिल होगा, तो हमें मिला -1/x और ये होगा -1/x, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो -2/x। और जब x 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो यही हम प्रूफ करते हैं li के लिए। तो हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जो ये x और 1/x फंक्शन है वो li फॉर्म करते हैं, इसलिए ये बेसिस फॉर्म करेगी जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी। उसके बाद एक पार्ट और बचा है कि इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालिए, तो वो भी हमने निकाला है। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें दिया है गिवन दैट द इनिशियल कंडीशंस आर y1 इक्वल टू 1 एंड y प्राइम 1 इक्वल टू 2। तो हमने जनरल सॉल्यूशन तो ये निकाला ही है, yx इक्वल टू C1x प्लस C2/x। अब आपको क्या करना है? एक बार ये कंडीशन लगानी है, एक बार ये कंडीशन लगानी है। ये कंडीशन लगाने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो आपको मिलेगा y प्राइम x इक्वल टू C1 माइनस C2/x²। तो आप इसका यूज करेंगे इस कंडीशन में। पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो x की जगह पे यहाँ 1 पुट करते हैं, तो y1 इक्वल टू C1 1 प्लस C2/1, तो आपको मिला 1 इक्वल टू C1 प्लस C2। अब हमने डिफरेंशिएशन कर लिया। डिफरेंशिएशन हम यहाँ कर ही चुके हैं, वही हमने यहाँ लिखा है y प्राइम x इक्वल टू C1 माइनस C2/x²। अब y प्राइम 1 इक्वल टू 2 है, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे और ये y प्राइम x की जगह पे आप 2 पुट करेंगे, तो आपको मिला यहाँ से 2 इक्वल टू C1 माइनस C2। अब आप क्या करेंगे? जो आपको मिला था इक्वेशन 4 C1 प्लस C2 इक्वल टू 1, और आपको 6 क्या मिली है? C1 माइनस C2 इक्वल टू 2। दोनों को ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा और आपको मिला 2C1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया? C1 इक्वल टू 3/2।
तो ये C1 की वैल्यू हो गई। अब C1 की वैल्यू उठा के आप यहाँ पुट कर दें, तो यहाँ पुट करेंगे तो आपको C2 भी मिल गया। C2 मिला आपको क्या, -1/2। अब ये दोनों वैल्यू उठा के आप कहाँ पुट करेंगे, जो आपने जनरल सॉल्यूशन माना था, y = C1x -C2/x। यहाँ पर आप इसको पुट कर दें तो आपको मिला y = 3/2x - 1/2x। यही आपके इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर हो गया है। इसी के साथ में ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है यहाँ पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।